राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी के प्रधान न्यायपीठ नई दिल्ली के न्यायाधीश डॉक्टर अफरोज अहमद की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला पर्यावरण प्रबंधन प्लान निरूपण की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में न्यायाधीश ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल 100% किए जाने एवं उसका सेग्रीगेशन कराने तथा नगर पालिका तथा नगर पंचायतों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करवाकर नगर को साफ एवं स्वच्छ बनाने का निर्देश दिया। 120 माइक्रोन से नीचे के प्लास्टिक पर सख्तीपूर्वक रोक लगाकर कागज एवं कपड़ों की थैलों को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मेडिकल वेस्ट के निस्तारण पर विशेष जोर देते हुए सीएमओ को निर्देश दिया कि नियमानुसार ही इसका निस्तारण किया जाए। न्यायाधीश ने नगर निकायों में ग्रीन बेल्ट विकसित कर नगर की सुंदरता एवं वायु गुणवत्ता सुधारने का भी निर्देश दिया। अस्पतालों एवं अन्य कमर्शियल भवनों तथा प्रतिष्ठानों में ग्राउंड वाटर के दोहन को मापने के लिए पानी का मीटर लगवा कर पानी की बर्बादी को रोकने तथा मिशन लाइफ अभियान के अंतर्गत नीति आयोग द्वारा 7 बिंदुओं के अंतर्गत चिन्हित कुल 75 गतिविधियां के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिए। न्यायाधीश ने मथुरा को प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर बताते हुए वनों, नदियों, तालाबों, झीलों इत्यादि का विस्तृत कार्य योजना बनाकर संरक्षण करने के निर्देश दिए। न्यायाधीश ने नगर आयुक्त अनुनय झा के पर्यावरण संरक्षण समेत अन्य कार्यों की सराहना करते हुए प्रदूषणकारी वाहनों की रोकथाम तथा उनके विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। नगर आयुक्त ने लीगल वेस्ट निस्तारण के संबंध में प्रेजेंटेशन के माध्यम से न्यायाधीश को अवगत कराया गया। बैठक में निर्देश दिए कि सभी होटल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज आदि के साथ बैठक की जाए और ट्यूबवेल का पंजीकरण कराएं तथा पानी का दोहन रोका जाए। जहां वृक्षों का अनुमति के आधार पर कटान हो वहीं वृक्षारोपण करने का प्रयास किया जाए, दूसरी जगह न किया जाए। गांव में ही गांव वासियों को रोजगार दिलाने का काम किया जाए। चारागाह की जमीन को बचाने का कार्य किया जाए। स्कूल तथा कॉलेजों में स्कूल फॉरेस्ट का डेवलपमेंट कराया जाए। न्यायाधीश डॉक्टर अफरोज अहमद ने लोक निर्माण विभाग निरीक्षण भवन के परिसर में वृक्षारोपण भी किया। वहीं जिलाधिकारी पुलकित खरे ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी प्रधान न्यायपीठ नई दिल्ली के न्यायाधीश डॉक्टर अफरोज अहमद को अवगत कराया है कि उनके द्वारा विगत दिन पहले औद्योगिक क्षेत्रों का निरीक्षण किया और सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा गया है और कमियां मिलने पर संबंधित अधिकारी से सही करवाया जा रहा है। बैठक में जिलाधिकारी पुलकित खरे ने न्यायाधीश को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा पर्यावरण के बचाव हेतु जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। इस अवसर पर सदस्य अल्पसंख्यक आयोग सम्मान अफरोज खान, सीडीओ मनीष मीना, पुलिस अधीक्षक देहात त्रिगुण विशेन, सचिव एमवीडीए राजेश कुमार, एडीएम फाइनेंस योगानंद पांडेय, अपर नगर आयुक्त क्रांति शेखर सिंह, सहायक नगर आयुक्त राजकुमार मित्तल, डीएफओ रजनीकांत मित्तल, सीएमओ डॉक्टर अजय कुमार वर्मा, सभी उप जिलाधिकारी, ईओ समेत तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। क्योंकि मथुरा जो है बहुत ऐतिहासिक और बहुत ही धार्मिक नगरी है और विश्व के पटल पर माना जाना है, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। और मैं बहुत खुश हूँ कि सफाई को लेकर, चाहे वो सॉलिड वेस्ट हो, लिक्विड वेस्ट हो, जंगल लगाने का काम हो या और तमाम तरह के जो प्रदूषण के काम हैं, उस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके रोकथाम के लिए डीएम साहब इसके बधाई के पात्र हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट जो कमेटी है, जिला पर्यावरण समिति जो है, हर ज़िले में पूरे भारतवर्ष में डिस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट प्लान बनाना है जी। तो वो प्लान देखा मैंने और सारी चीज़ों पर सारे अधिकारियों से चर्चा किया, तो बहुत बेहतरीन काम हो रहा है आपके मार्गदर्शन में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उनके सारे साथी बधाई के पात्र हैं। मुझे उम्मीद है कि मथुरा बहुत अच्छा एक दृश्य लेकर आएगा पर्यावरण की दृष्टिकोण से जी, कि किस तरह से पर्यावरण को साथ साथ बचाते हुए विकास को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। सर, यहाँ यमुना जी है और यमुना को लेकर तमाम यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं है। बाकी यहाँ एक चीज़ और है कि एनजीटी की वजह से एनसीआर के नज़दीक है मथुरा, तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो हो नहीं पाते। यमुना को लेकर एनजीटी ने बहुत आदेश दिए हैं और यमुना को लेकर हम चिंतित भी हैं जी। और ज़्यादातर प्रदूषण हमारा दिल्ली, जो ख़ास तौर से बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन है, वहाँ से शुरू होता है। छोटे शहरों में तो कम है, लेकिन यमुना के लिए अच्छे काम हो रहे हैं। यमुना के फ्लड जोन के लिए हमने आदेश किए हैं कि नो डेवलपमेंट जोन विकसित हो, जहाँ विकास ना हो सके, यमुना को बचाया जा सके। यमुना के जो आवाह क्षेत्र है, कैचमेंट है, उसको भी बचाने के लिए काम हो रहा है। जितने भी पोल्यूशन के साधन हैं जो यमुना में गिरते थे, चाहे वो इंडस्ट्री का हो
चाहे वो घर का हो, हाउस होल्ड का हो या शहर का हो, सारे नाला टैप हो रहे हैं। तो थोड़ा समय लगेगा, बट ऑप्टिमिस्टिक सोच रखते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में यमुना बहुत ही निर्जल और स्वच्छ जल को लेकर प्रवाहित करेगा। आप पब्लिकली कहना चाहूँगा कि आम जनता ये पूरा जो भी पर्यावरण है ये कोई एक सरकारी तंत्र के द्वारा ही नहीं ठीक किया जा सकता है। इसमें जनता की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। पुराने समय में एक श्रमदान होता था, जब कोई सड़क खराब हो जाए, अगर 1-1 किलोमीटर सड़क श्रमदान से बन जाता था। आज लोग निर्भर हो चुका है कि श्रमदान नहीं हो, सरकार ही बना दे। मेरा कहना यह है कि आम जनता को अपना धरोहर मानना चाहिए पर्यावरण को, कि इसके आधार पर ही हम निर्भर हैं। तो उनको आगे आना चाहिए, जो भी तन मन धन से जो मदद कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पैसे से मदद करें, बल्कि श्रमदान भी कुछ कर सकते हैं, पेड़ लगाने में, उसको बचाने में, रखवाली करने में, तो वो बड़ा मददगार होगा, साबित होगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए आम जनता से मेरा आग्रह है और विनती है कि वो इस पर्यावरण को एक मुहिम के रूप लेकर बहुत अच्छा काम करें। कई ऐसे हमारे देश में उदाहरण हैं, मिसाल हैं, जिसके द्वारा पर्यावरण को हम बचा सके हैं। जैसे केजरी के पेड़ों को बचाने के लिए राजस्थान में बिश्नोइयों ने किया। हमारे उत्तराखंड में जंगलों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू हुआ। तो इस तरह के आंदोलन पॉजिटिव वे में होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि जो भी काम हो सरकार के, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए।